प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहनी क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, क्लास को एंड तक वॉच करना और साथ साथ में आपको आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? दीपावली, होली, मकर संक्रांति या फिर रक्षाबंधन? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। गेर नृत्य कौन से त्योहार पर किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर एजीटी जब पूछा जाता है। गेर नृत्य की यहाँ पर बात हो रही है, तो गेर नृत्य दोस्तों आपके होली पर किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं दोस्तों गेर नृत्य की, तो ये दोस्तों एक तो बाड़मेर का प्रसिद्ध है, बाड़मेर के अलावा दोस्तों ये पूछा जाता है मेवाड़ का प्रसिद्ध है। ये दो स्थानों का दोस्तों ये प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है, जगत शिरोमणि मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर झुंझुनू? सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? जो जगत शिरोमणि मंदिर है कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो जगत शिरोमणि मंदिर की बात करूं तो ये आपके आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? उदयपुर और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सिरोही और पाली, और चौथा ऑप्शन है बाड़मेर और सिरोही। करेक्ट आंसर आपको जल्दी से बताना है। जो भगत आंदोलन है कौन से क्षेत्र में शुरू हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है। भगत आंदोलन की बात करूं, ये आपके जो वागड़ क्षेत्र है यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में दोस्तों शुरू हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां पर स्थित है? जैतसर गंगानगर में, दुर्गापुरा जयपुर में, सूरतगढ़ गंगानगर में या फिर तबीजी अजमेर में? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो एशिया के सबसे बड़े कृषि फार्म की बात करूं, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर तो ये स्थापित है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, और रूस के सहयोग से दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ये भी पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है 165, 264 या फिर 928 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। तो देखिए 165 की बात करूं, ये तो 2001 के अंदर था, 2001 के अंदर था, और वर्तमान में देखिए 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था कि 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या घनत्व में कितना अंतर रहा था। तो 2001 में 165 था और 2011 में 200 था, यानी कि 35 का अंतर आपको देखने को मिला है। और ये हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था। 928 दोस्तों ये आपके जो लिंगानुपात है राजस्थान का, तो 928 है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला पूछा है, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, भरतपुर, कोटा या फिर धौलपुर? सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? इनमें से चंबल नदी कौन से जिले से नहीं गुजरती है, यही आपसे पूछा गया है। तो चंबल नदी की बात करूं तो ये आपके भरतपुर जिले से नहीं गुजरती है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चित्तौड़गढ़ से ये दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती है। कोटा के अंदर दोस्तों आपके सर्वाधिक बीहड़ भूमि का ये निर्माण करती है। धौलपुर की बात करूं, ये यहां से भी दोस्तों ये गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा है, माओजी महाराज पेनोरमा कहां पर स्थित है? जो माओजी महाराज है उनका पेनोरमा कहां स्थित है? डूंगरपुर, उदयपुर, अलवर या फिर बांसवाड़ा? सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? माओजी महाराज का पैनोरमा कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो माओजी महाराज है इनका पेनोरमा दोस्तों आपके डूंगरपुर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला पूछा है, गुप्तकालीन 100 सोने के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? अलवर, दौसा, भरतपुर या फिर कोटा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो गुप्तकालीन 100 सोने के सिक्के हैं वो इनमें से कौन सी जगह से प्राप्त हुए हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो गुप्तकालीन जो 100 सोने के सिक्के दोस्तों वो आपके भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर या फिर अजमेर? करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका। और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो अलाउद्दीन खिलजी में राजस्थान में सर्वप्रथम देखिए 1301 में दोस्तों आक्रमण किया था, और वो किया था दोस्तों आपके रणथंभौर के ऊपर, और रणथंभौर पर अपना अधिकार किया था। उसके बाद चित्तौड़ पर, उसके बाद सिवाना पर, और फिर आपके जालोर पर अधिकार किया था। अगला देखिए पूछा गया, आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा है? बादड़ी, कनक सुंदरी, अबलाओं का इंसाफ या फिर केसर विलास? सभी को इसका आंसर बताना है। आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए।
तो आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास हो जाएगा दोस्तों आपके कनक सुंदरी, और ये दोस्तों आपके शिवचंद भरतिया द्वारा रचित है। और केसर विलास दोस्तों आपके प्रथम नाटक है, ये भी आपके शिवचंद भरतिया द्वारा ही रचित है। अगला पूछा गया राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को, डूंगरपुर को, अलवर को या फिर श्री गंगानगर को? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। राजस्थान का प्रवेश द्वार इनमें से किसको कहा जाता है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों आपके भरतपुर को कहा जाता है, पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? दशरथ शर्मा ने, रायचंद ने, कर्नल जेम्स टोड ने या फिर रामकरण ने? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस आपको इसी तरह की मिलने वाली है। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना की बात करूं दशरथ शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? गोपीनाथ, कृष्णा, कृपाराम या फिर सागरदान? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है, यही आपसे पूछा गया है। तो राजियारा जो सोरठा है दोस्तों, इसके जो लेखक है वो आपके कृपाराम खेड़िया है, तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है निम्न में से पूर्वी राजस्थान की उपबोली इनमें से कौन सी है? देवड़ावाटी, चौरासी, मेरवाड़ी या फिर गोडवाड़ी? सभी को इसका आंसर बताना है। पूर्वी राजस्थान की उपबोली इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो इनमें से देखिए पूर्वी राजस्थान की उपबोली हो जाएगी आपकी चौरासी, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों आपके ढूंढाड़ी की उपबोली है, दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्न में से किस मंदिर को मामा देव का मंदिर भी कहा जाता है? कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़, कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़, श्रृंगार चौरी मंदिर या फिर एकलिंग जी का मंदिर? कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मामा देव का मंदिर किससे कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो चित्तौड़गढ़ जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है, उसे ही दोस्तों आपके मामा देव का मंदिर कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया बांकली बांध किस जिले में स्थित है? अजमेर में, जालौर में, करौली में या फिर धौलपुर में? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। जो बांकली बांध है कौन से जिले में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो बांकली बांध की बात करूं, ये आपके जालौर के अंदर स्थित है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में लाल लोमी मृदा कहां पर पाई जाती है? सिरोही में, पाली में, बीकानेर में या फिर बांसवाड़ा में? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लाल लोमी मृदा कहां पर पाई जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें, लाल लोमी मृदा तो आपके दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि बांसवाड़ा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया जामसर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो जामसर स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए, जिप्सम के लिए, मुल्तानी मिट्टी के लिए या फिर एस्बेस्टोस के लिए? करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो जामसर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो जामसर स्थान दोस्तों बीकानेर में है, और ये आपके जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान दोस्तों जिप्सम के मामले में एकाधिकार रखता है, 100% जिप्सम का उत्पादन आपके राजस्थान के अंदर होता है। अगला पूछा गया वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी किंतु असफल रहा था? लोहागढ़, बाला किला, मांडलगढ़ या फिर अचलगढ़? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा एक ऐसा किला है जिस पर लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी फिर भी असफल रहा था? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, जो कि पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया महाराणा प्रताप का जन्म किस जिले में हुआ था? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा या फिर राजसमंद? सभी को इसका आंसर बताना है। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो महाराणा प्रताप का जन्म की बात करूं तो 1540 के अंदर तो आपके कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था, और कुंभलगढ़ जिस जिले के अंदर स्थित है वो आपके राजसमंद जिला है। तो यानी कि चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक आप सभी से लेते हैं अलविदा।